अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। मैं हूं शेफ साद बाट। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। येट अगेन तबीयत आज मेरी थोड़ी सी है ख़राब। आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा गला ख़राब है, नज़ला है थोड़ा सा। आप लोगों ने भी क्या करना है, एहतियात करनी है अपनी बहुत ज़्यादा। बाहर की चीज़ें ना खाएँ, जो हम रेसिपीज़ आपको देते हैं घर पर बनाएँ। अपने मैं आपको बताऊँ, जो आपकी तबीयत है उसका ख्याल रखें। आज हम लेकर आए हैं, समझे कि फरमाइश अगेन, ये समझे पूरा जो वीक है ना मेरा, एंड ये पूरा आपको बताऊँ फरमाइशी चल रहा है। एंड कोशिश मेरी हमेशा यही होती है कि जो मेरी सारी रेसिपीज़ हैं वो फरमाइश पे चलें। अपनी भी एक फ्यूजन्स लेकर आता हूँ मैं, अपनी जो सारी जो हमारे कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स पे रेसिपीज़ होती है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपको सिखाऊँ ताकि आप लोग घर पे एग्जैक्ट सेम रेप्लिका बनाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं डो यहाँ पर मेरा प्रूफ हो चुका है। मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर मज़ेदार से बेगल्स। वैसे आपको बताऊं बहुत तरीके के होते हैं एंड हर कंट्री के अलग एक अपनी ऑथेंटिसिटी होती है बेगल्स की। एंड मेन जो आपका बेगल है, मैं आपको बताऊं टर्की में अलग तरीके के बेगल्स मिलते हैं एंड कनाडा में अलग मिलते हैं। हर तरीका अलग होता है बनाने का। वैसे एक्चुअल जो तरीका है बेगल का, उसमें डलता है मेपल सिरप। एंड हम लोग अब देसी स्टाइल में थोड़ा बनाएंगे, जो टर्की में भी बनते हैं। सिंपल ब्रेड फ्लावर जो होता है उससे बनता है। एंड हम लोग ने क्या किया है, जो पिज़्ज़ा डो मैंने आपको सिखाया था, यूनिवर्सल डो, उससे हम लोग बनाएंगे आज बेगल्स। एंड बेगल्स का थोड़ा सा एक चीज़ ये होती है कि आपने उसको शेप तो दे दी, डोनट वाली जो शेप होती है। उसके बाद क्या करना है, उसको हमने थोड़ा सा बॉयल करना है पानी में 25 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद अवन में डाल देंगे। 180 डिग्रीज प्री हीटेड अवन है मेरा, अच्छे तरीके से प्री हीटेड हो। एग वॉश लगाएंगे, तिल एंड कलौंजी डालेंगे एंड अवन से निकाल लेंगे। समझे लाइक 5 मिनट सिर्फ कलर देना है अच्छा सा। ये समझे एक बेगल जो है वो तैयार हो जाएगा। उसमें आप स्प्रेड लगाएं, चिकन डालें, किसी तरीके से खाना खाएं, प्लेन भी खा लें। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मेरे पास मैंने क्या किया था, पिज़्ज़ा डो जो आपके पास रेसिपी है, अगर नहीं है तो मैं आपको गो थ्रू भी कर दूँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। साथ में थोड़ा सा फ्लावर है मेरे पास, अंडा है, एग वॉश लगाएंगे अंडे का, मेरे पास यहाँ पर तिल है एंड कलौंजी है। सिंपल अब क्या करना है हमें, यहाँ पर मैंने जो पिज़्ज़ा डो था उसको प्रूफ होने रख दिया था, आधा घंटा पहले बना लिया ताकि अच्छे तरीके से प्रूफ हो जाए। एंड कोशिश मेरी यही होती है कि जो आपका डो है उसको आप डबल प्रूफ करें। डबल प्रूफ करने से होगा ये कि आपका जो पिज़्ज़ा है या कोई भी ऐसी चीज़ डो वाली है वो ना बड़ी सॉफ्ट और बहुत समझे, जो आप बाहर से खाते हैं ना पिज़्ज़ा या कोई भी ब्रेड वाली चीज़, सेम वैसी बनेगी। कोशिश करें कि ऐसे ऐसे जो आपके पास चीज़ें होती हैं ना वो आप ले लें एंड आपके लिए बड़ी आसानी होगी इसमें। ये ले निकाल लिया मैंने, इसमें हमारा जो डो है एंड अच्छे तरीके से प्रूफ हो चुका है। थोड़ा सा फ्लावर में और डालूँगा एंड इसमें आपको सिंपल, मैं आपको बताऊँ इतनी सच चीज़ें दरकार नहीं है, सिंपल सी चीज़ें जाएंगी। डो है एंड सिंपल, इसमें एग वॉश नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बटर लगा लें एंड उसको सिंपल आपने बॉईल करना है पानी के अंदर। ज़्यादा बॉईल ना करें, खौलता हुआ पानी हो, बस हल्का सा डिप करना है एंड उसके बाद बस। अच्छा, ये सिंपल जो एक डो था, मैंने क्या किया था, 3.5 कप्स ऑफ मैदा लिया था। उसके अंदर मैंने 11 ग्राम्स यीस्ट डाली थी, 1/4 कप मैंने मिल्क पाउडर डाला था एंड 1 1/3 कप मैंने समझे इसमें नीम गर्म पानी डाला है एंड 1 टेबलस्पून चीनी डाली है, कास्टर शुगर होती है। अच्छे से उसको मिक्स कर दें एंड आप रख दें माइक्रोवेव के अंदर। चलाना नहीं है, सिर्फ डैम जगह पे रखना है ताकि ये प्रूफ हो सके। आपने देखा था पहले स्टार्ट में कितना प्रूफ हुआ था, तो वैसे ही आपने प्रूफ करना है। समझे कि 20 मिनट्स में अच्छे तरीके से प्रूफ हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास ये छोटा सा समझे स्पैचुला टाइप है, इसके हमने करने हैं पीसेस। जिससे हाफ हो गया, ये ले, इसको भी हम हाफ करेंगे, ये ले। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इससे हाफ ईजिली हो जाता है। अब आपने निकालना है इसको एंड छोटे छोटे समझे पेड़े बना दें, इसके पेड़े बना दें। मर्जी है आपने जितना अपने हिसाब से, जिस हिसाब से बेगल्स करने हैं रखने हैं वैसे आप बनाएं। ये देखें छोटे छोटे पेड़े बना रहा हूँ मैं। अगर आपने बड़े बनाने हैं तो उसको आप हाफ अपने हिसाब से कर दें। यहाँ पर हम मिनी वाले बना रहे हैं ताकि ईजिली बच्चे जो है खा लें। एंड क्योंकि आगे रमज़ान आ रहे हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जो पहले से प्रेप करने वाली होती हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना वो एडिशन करें अपनी दावतों में, अपने दस्तरखान में। एंड इसको आपने क्या करना है, जब आप बना लेंगे ना तो आप इसको फ्रीज़ कर लें एंड उसके बाद वापस निकालें या एयर टाइट में रख दें।
एंड इसको आप एयर फ्रायर के अंदर भी बना सकते हैं, आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं, अगर आपके पास कोई स्टीमर है तो आप उसमें भी बना सकते हैं, कोई मसले वाली चीज़ नहीं है। ये लें, आपके ईजिली अच्छे खासे इसमें बन जाते हैं। एंड अगर आपको और बनाने हैं तो इसी को आप डबल कर लें, दावतों में ऑब्वियसली ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं तो इसको डबल कर लें। एंड अगेन अपनी कोई भी शेप देनी है, लेकिन जो शेप मेन होती है ना इसकी, वो होती है डोनट वाली, तो वो आपने करना है। यहाँ पर मैं इसको रख रहा हूँ एंड छोटे छोटे गोले बना लेंगे, पेड़े बनाने हैं आपने। एंड इतना मैं आपको बताऊँ, इतना आसान है ये लें, प्रॉपर इसके गोले बनाएं, नीचे इसको फोल्ड करें, ये करके आपने सिंपल इसको रख के, ये एक फिंगर मैंने लिया है एंड इसको यहाँ पर ये कर दिया, बस ये करके आपने ये करना है, देख सकते हैं ये कर लिया, ये आपका एक रेडी हो गया। इसको बस हम इसको भी यहाँ पर मैं आपके सामने पानी चढ़ा दूंगा बॉईल करने के लिए, ताकि फिर इसमें आपको दिखाऊं कि क्या प्रोसेस है। एंड इतना इजी प्रोसेस है, लोग बोलते हैं इतना मुश्किल है, ये पता नहीं किस तरीके से बनेगा, हम लोग ट्राई तो करते नहीं है, तो बस ये है कि कोशिश करें कि ट्राई करें एंड अपने बच्चों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करें, इन एक्टिविटीज़ में, तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि उनकी भी एक्टिविटी हो किचन में तो भी हेल्प मिल जाएगी। ये अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, बेगल्स को प्रॉपर तरीके से मैं इसको आप देख सकते हैं शेप में ला रहा हूँ। एंड मैं क्या करूँगा, इसको वापस ढक दूंगा ताकि वो मज़ीद और प्रूफ हो जाए। आप लोग दीजिए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी, मैंने जो हमारे बेगल्स है इसको प्रॉपर तरीके से रोल आउट कर दिया है एंड पानी मैंने यहाँ पर बॉईल होने रख दिया है। एंड थोड़ा सा ये सिजल होगा तो उसके बाद मैंने एक एक करके इसमें डालना है। एंड आपने अब क्या करना है, देर तक इसको नहीं रखना, सिर्फ 25 सेकेंड्स के लिए इसमें आपने डिप करना है, निकालना है। एंड मैं ट्रे यहाँ पर मेरे पास है, अवन हमारा 180 डिग्रीज प्री हीटेड है। इसके ऊपर हमने क्या करना है, एग वॉश लगाना है। एक अंडा मैंने ले लिया यहाँ पर, सिंपल उसको तोड़ के मैं हल्का सा पानी ऐड करूँगा इसमें एंड आपका जो एग वॉश है वो समझे रेडी हो जाएगा। सिर्फ 1 टेबलस्पून मैंने लिया है एंड उसके साथ साथ हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा बस मैं विस्क करूँगा एंड इसको हमने बस ब्रश करना है। उसके बाद हम तिल और कलौंजी लगाएंगे ऊपर एंड बेक करने रख देंगे। अच्छा, ये हो गया इधर। साथ साथ मेरा स्पैचुला अब ये लें गला थोड़ा सा ख़राब है, बस हल्का सा इसको डिप करना है, ज़्यादा देर तक नहीं। ये हुआ हल्का सा बस एंड निकाल देना है। ज़्यादा देर तक प्लीज़ इसको ना करें, इससे फिर होगा ये कि बिल्कुल फैलना शुरू हो जाएगा। ये एक टिप है, इससे होता है कि आपका जो डो है बाइंड होना शुरू हो जाएगा एंड उससे एक बड़ा अच्छा सॉफ्ट एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी आपके डो में। ये लें, बस मैंने समझे अंदर डाला एंड वापस निकाल दिया है। आपने भी यही करना है, प्लीज़ इसको ज़्यादा देर तक ना रखें, उससे होगा ये कि बिल्कुल फैलना शुरू हो जाएगा। ये लें, ये गया अंदर एंड फ़ौरन मैंने निकाल दिया। एक्सेस वाटर जो है वो ड्रेन आउट कर लें आप। ये लें, अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है बेकिंग के हवाले से, किसी चीज़ से भी, तो प्लीज़ कॉल करें एंड कोई न्यू रेसिपी आप लोगों ने ट्राई की है तो उसका भी हमें बताएं, ताकि हम अपने ऑडियंस के साथ शेयर करें। एंड अच्छा होता है कि ये भी हमारे लिए भी एक लर्निंग पॉइंट होता है कि आपकी भी जो घर की कोई रेसिपी है वो हमें बताएं, ताकि हम भी मिल के बनाएं। एंड अच्छा है ना कि ये समझे मिलजुल के काम होना चाहिए हमारा। ये लें, ये दूसरा भी गया एंड मैंने कहा ये अच्छे खासे हमारे बन जाएंगे। ये लें, पानी बहुत गर्म है, प्लीज़ एहतियात करें। एंड कोई भी घर में बड़ा है उसको आप ये काम दें, प्लीज़। बच्चे जो है ना वो इस चीज़ को यूज़ ना करें, क्योंकि काफ़ी सिर्फ मैं डाल रहा हूँ एंड निकाल रहा हूँ, दैट्स इट। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जो एक्चुअल बेगल्स होते हैं उस पर वो जो उनका डो होता है उसमें मेपल सिरप होता है, उसमें पानी नहीं डलता है। तो मेपल सिरप जो है ना वो ऑलरेडी स्वीट होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर समझिए बिल्कुल बेसिक बना रहे हैं। एंड उससे होगा ये
कि आप अपनी मर्ज़ी की फिलिंग उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब ये क्या किया मैंने, पानी कर दूंगा मैं बंद। हमारे पास यहाँ पे एग वॉश था, एग वॉश लगाऊंगा मैं इस पर। ये ले, अच्छे तरीके से एग वॉश लगाएं। हमारा अवन 180 डिग्रीज प्री हीटेड है एंड इसके ऊपर बस हल्के से मैं कलौंजी एंड तिल लगाऊंगा। हल्के नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लगाएंगे ताकि अच्छी क्वांटिटी लगे, ताकि पता तो चले बेगल है। एंड अपनी मर्ज़ी से अपने साइज़ से बनाए, जितना आपको चाहिए, जितना आपने ज़्यादा बनाने हैं क्वांटिटी में, बल्क में बनाना है तो इसको डबल क्वांटिटी कर लें जो डो है। एंड ट्रस्ट मी, जो डो मैंने आपको बताया ना, ये इतना अच्छा डो है कि आप लोग समझे, तभी मैं इसको बोलता हूँ यूनिवर्सल डो है मेरा। तो जितना आप इसको यूज़ करेंगे अपनी चीज़ों में, इसी से आप ब्रेड बना सकते हैं। मैंने आपको बेसिल ब्रेड भी बनाना सिखाई है, तो प्लीज़ पेस्टो बेसिल जो है ये ले। अब मैंने क्या किया, इस पर तिल डाल दिए हैं, ये ले। जितने हो सकता है आप ज़्यादा डालें क्योंकि बेगल इटसेल्फ इसमें ज़्यादा डलते हैं तिल और कलौंजी। वैसे लोग कभी कभी ड्राई फ्रूट्स भी क्रश डाल देते हैं, तो अपनी मर्ज़ी है, जो अपने हिसाब से आपने डालना आप डाल दें। ये ना, ये गए तिल एंड साथ साथ हमारे ये कलौंजी। ये जितना ज़्यादा भर के डालेंगे उतना आपकी जो चीज़ है वो अपीलिंग लगेगी और अच्छी लगेगी खाने में भी। एंड इटसेल्फ कलौंजी है, कलौंजी के तो वैसे इतने फ़ायदे होते हैं, तो जितना अच्छा है ऐड करें आप चीज़ों में। ये नहीं, ये गया हमारा रिमेनिंग एंड आई थिंक और की हमें ज़रूरत नहीं है, थोड़े से रिमेन हो गए तो मैं इसको और यहाँ पर ऐड कर दूँ। एंड बस इसको हम डाल देंगे अवन के अंदर। मेक श्योर करें आपका अवन 180 डिग्रीज प्री हीटेड हो। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ बीच वाले रैक में। अब आप देखेंगे कि इतने अच्छे से ये खुद ही फ्लफ़ी हो जाएंगे एंड समझे कि ये इतने मज़ेदार। एंड इसको आपने क्या करना है, जब ये बन जाएंगे गर्मा गर्म ही सर्व करना होता है। एंड साथ साथ क्या करना है, बीच में क्रीम चीज़ लगाएं, आपके पास सलामी है या बलोना कोई भी स्लाइसेस है वो ऐड कर दें एंड खाएं आराम से। अच्छा भाई, हमने क्या करना है, अब हमारे हो जाते हैं बर्तन बड़े गंदे जब भी हम पका रहे होते हैं चीज़ें, तो आपने क्या करना है, अपनी लाइफ के अंदर एक न्यू एडिशन लेकर आना है अपने किचन के अंदर, जो है ग्रीन केमिकल्स का। चंद कतरों से इतना सफाया हुआ आपके बर्तनों का। इसके साथ साथ स्कोरर है स्टेनलेस स्टील का, उससे क्या होगा, जितना भी आपके ग्रीस है आपके बर्तनों पे सारी इतने अच्छे तरीके से ये शाइन आ जाएगी। तो आपने ये एडिशन लेकर आना है एंड प्लीज़ फीडबैक भी ज़रूर देना है जब आप लोग ये लेकर आएंगे एंड यूज़ करना है। थोड़ा सा क्लियर अप कर लूँ यहाँ पर हमारे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर अप कर लूँ ताकि नेक्स्ट रेसिपी में आएँ। तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब है लेकिन चलें कोई बात नहीं। हमारे बेगल्स अवन के अंदर हैं, आप लोग जाएं ब्रेक में ताकि वापस आएँ और दूसरी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग अब आ गए हैं दूसरी रेसिपी पे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये प्रूफ हो रहे हैं अंदर। बेगल्स जो हैं अपनी मर्ज़ी से आप बनाएं, इसमें जितने आपने शेप देना है, बड़ा बनाना है बड़े बनाएं, छोटे बनाने हैं छोटे बनाएं, दैट्स टोटली अप टू यू। अब नेक्स्ट जो रेसिपी है हम बनाने जा रहे हैं बैटर्ड फिश एंड चिप्स। मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैंने कहा कि मैं फ्रोज़न ना लेकर आऊँ, मैंने कहा रमज़ान आने वाला है, बता दूँ आपको किस तरीके से हमने बनाने हैं। यहाँ पर मैंने आलू जो हैं मैंने काट लिए थे, दरमियाने वाले या उससे बड़े वाले ले लें, जिस मेक श्योर के अच्छे आलू अच्छी क्वालिटी हो। वैसे आजकल बड़े सस्ते हुए हैं आलू, बड़ी बात है। तो यहाँ पर आलू जो है यहाँ पर आपने ले लेने हैं। यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से काट लिया है। ठंडे पानी में इसको चिल्ड होने रखना है। इसका हम क्या करेंगे, इसको हमने हल्के से पानी बॉयल करना है, उसके अंदर इसको पार बॉयल करना है। उसके बाद कॉर्नफ्लावर लगा के आपने इसको कर देना है फ्रीज़ कर दें। जब भी आपने निकालना है उसको आप फ्राई करके बनाएं। हम भी वही प्रोसेस करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर फ़िश एंड चिप्स का जो मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है फ़िश फिले लेने हैं आपने अपनी मर्ज़ी से, जो आपके हिसाब जो भी आपको पीस सही लगे। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीसेस लिए हैं ताकि अच्छा बाइट साइज़ हो। यहाँ पर समझे 300 ग्राम्स ऑफ फ़िश है, बोनलेस फ़िश है। यहाँ पर हमने एक बैटर बनाना है। अब बैटर समझे कि पूरा हफ्ता मैंने एक बहुत अच्छा सा बैटर, बहुत होलसम बैटर जो होता है ना,
इजी बैटर मैंने आपको सिखाया हुआ है। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास मैदा है, 1 कप मैदा है और उसका समझे हाफ या क्वार्टर आपने कॉर्नफ्लावर लेना है। उसके साथ साथ अंडा जाएगा उसके अंदर। मैंने सोचा कि वो जो अंडा हमारा बेगल वाला था एक वॉश के लिए, थोड़ा सा उसी को हम ऐड कर लेंगे ताकि कोई चीज़ वेस्ट ना हो, सारी चीज़ें हमारी यूज़ हो। साथ साथ क्या जाएगा इसके अंदर, पिंच जाएगा हमारे पास वाइट पेपर का बैटर के अंदर ही। एंड साथ में हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए वाइट पेपर है मेरे पास, एंड मेरे पास यहाँ पर है सॉल्ट के साथ साथ यहाँ पर मेरे पास है बेकिंग पाउडर। अच्छा वैसे जो भी हमारे बैटर बनते हैं बाहर की अब्रॉड जो होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो एक बेवरेज डालते हैं अंदर, तो वो ऑब्वियसली हम लोग नहीं डाल सकते। यहाँ पर हम लोग उसका सब्स्टिट्यूट निकालते हैं कि सोडा या बेकिंग पाउडर डालें ताकि थोड़ा सा जो आपका बैटर है ना वो थोड़ा सा बबल करे एंड अच्छा चिल्ड पानी होगा तभी आपका बैटर जो है ना अच्छा बनेगा एंड प्रॉपर तरीके से कोट होगा। मैं आपको सिखाता हूँ कि आज क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर आपने ये नोट डाउन तो कर ली है सारी चीज़ें, क्योंकि पहले भी अभी 2 एपिसोड जो गई हैं उसमें भी मैंने प्रॉपर बैटर आपको सिखा दिया था किस तरीके से बनाना है। जो हमने डायनामाइट चिकन भी बनाया है एंड कोरियन चिकन भी उसी हिसाब से बनाया है हमने, उसी बैटर से। ये मैदा गया है, कॉर्नफ्लावर गया है इसके अंदर, उसके अंदर समझे 1 पिंच जो है गया है इसमें वाइट पेपर एंड इसमें 1 पिंच आएगी सॉल्ट गया है। अब क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर है चिली ऑयल इज़ वेरी इजी टू मेक। मैंने आपको बताई भी है रेसिपी, इंशाल्लाह इन फ्यूचर एपिसोड्स में मैं ऐड करूँगा चिली ऑयल कैसे बनाना ताकि आप स्टोर कर लें। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास पानी है एंड अगेन पानी ज़्यादा ना डालें, कंसिस्टेंसी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ज़्यादा रनी ना हो और ना ज़्यादा थिक हो। अब थोड़ा थोड़ा डालेंगे, किस हिसाब से ये हमारा जो बैटर है ना ये तैयार होता है। ये ज़्यादा एक साथ ना डालें प्लीज़, उससे फिर आपका मैं बताऊं फिर आपको मैदा और सारी क्वांटिटी है ना वापस मेजर करके डालनी पड़ेगी। थोड़ा सा पानी और जाएगा, समझे 1/2 कप के हिसाब से पानी जाएगा। ये लें, जस्ट मेक श्योर कि अच्छे तरीके से ना ये आपका मिक्स हो जाए। मैं सोच रहा हूँ ये दूसरा विस्क ले लूँ क्योंकि ये बेचारा बहुत वॉबली हो रहा है। ये चेंज कर देते हैं हम इधर, एक स्पून ले लेते हैं। ये पानी और जाएगा, पानी अपने हिसाब से डालें, एक साथ ज़्यादा डाल देंगे ना तो फिर अगेन वही मसला आ जाएगा जो मैंने आपको बताया है। ये ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें एंड साथ साथ में अपने बेगल्स को भी देख लूँ उसमें ज़्यादा कलर ना आ जाए, तो बस ये ध्यान रखें। ये गया एंड साथ साथ इसमें जाएगा ये अंडा, ये गया अंडा भी गया इसके अंदर एंड अगेन इसको अच्छे तरीके से आपने करना है मिक्स। अगर आपको ज़रूरत लगे कि मैदा डालना है और तो आप डाल सकते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा डालें, ज़्यादा जो आपका बैटर है ना वो थिक ना हो। अच्छा अलिशबा है अटक से, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है एंड डिस्टर्बेंस की कॉल। और मैं ये लें मैंने थोड़ा सा चिली ऑयल डाला है ताकि जो कलर है वो चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं जो बैटर है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है एंड इसमें ज़रूरत नहीं। अच्छा बैटर चेक करने की एक ये तरीका है, स्पून आपने पीछे करना है, ये अगर ये वापस आपका जुड़ जाएगा जो बैटर है तो इट मीन्स काफ़ी रनी है। ये जो लाइन है ये बरकरार रखनी चाहिए, सही है। ये हो गया है। ऑयल मैं यहाँ कर देता हूँ ऑन, ताकि इसमें जब तक ये हो रहा है मैं इसको डाल देता हूँ फ्रीज़र में ताकि और चिल्ड हो जाए। आपने क्या करना है, फुल ठंडा पानी लेना है एंड ठंडे पानी में ये बैटर बनाना है, या तो आइस क्यूब्स हैं वो आप ऐड कर लें। अच्छा हमारे पास अब यहाँ पर फ़िश है, फ़िश में मैं क्या करूँगा, वाइट पेपर है वो डालेंगे, सॉल्ट एंड यहाँ पर लेमन जूस। वो डाल के इसको कर देंगे मिक्स। ये करके आपने छोड़ देना है। थोड़ा सा मैं कॉफ़ी पी लूँ, गला बहुत ख़राब हो रहा है।
जब तक हमारा जो ऑयल है ये हो जाए, हम लोग टार्टर सॉस बनाते हैं यहाँ पर। उसके लिए आपको क्या चाहिए? मेयोनीज़ है, मेयोनीज़ के साथ टारगॉन है, समझे, मेयोनीज़ हाफ कप ले लें। टारगॉन हर्ब्स जो होती हैं वो लेनी है आपने, समझे, हाफ टी स्पून लेनी है। काली मिर्च है, लेमन है, एंड मेरे पास एक मिर्च है जिसको मैंने विनेगर में डाल के रखा था, सोक करके रखा था ओवरनाइट। इसको हम काट के इसमें डालेंगे। आज गला जो है ना बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। अच्छा, ये गई मेयोनीज़, इसमें ये हर्ब टारगॉन, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, ज़्यादा ना डालें, थोड़ी सी डालें, एंड लेमन जूस। इसको कर देंगे अब मिक्स। ये आपकी टार्टर सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको कर देंगे साइड पे। आपने जब सर्व करनी हो तब इसमें आपने पेपर जो है, ये जो सोक की हुई विनेगर के अंदर, इसको कट करके फिर ऊपर से हम डाल देंगे इसमें। ऑयल हमारा हो चुका है, इट्स ऑलमोस्ट डन। अब बैटर मैं निकाल लेता हूँ। अब बैटर में फुल चिल्ड हो चुका है बैटर हमारा। इसमें हम लोग ने डालना है बेकिंग पाउडर। ये डाल दें आप। इसको अगेन मिक्स करें। अब आप देख सकते हैं बबल्स आना शुरू हो गए इसके अंदर। ये अब क्या करना है, ये जो फिश है ये आपने इसमें डिप करनी है, एंड इसके अंदर हम इसको फ्राई करने डाल देंगे। मैं सिर्फ चेक कर लूँ कि ये हो गया है। हाँ, वापस आ गया, तो इट मीन्स कि ये हो चुका है ऑयल गरम। इसमें हम अब फिश डाल देंगे। जस्ट मेक श्योर कि आपका जो चूल्हा है वो ज़्यादा हाई फ्लेम पे ना हो, मीडियम पे हो, ताकि फिश जो है ना अंदर से वो पक जाए। साथ साथ बेगल्स को भी देख सकते हैं आप, कलर बड़ा अच्छा आ गया है वैसे। ये छोटे छोटे पीसेस अपनी मर्जी से जो आपको सही लगे आप इसके अंदर ऐड करें। एंड यही जो बैटर है आपने क्या करना है, जो टेम्पुरा प्रॉन्स होते हैं ना उसके लिए ऐड करना है। बहुत इजी एंड बहुत वर्सेटाइल बैटर है ये। चिकन में आपने बनाना है, डायनामाइट चिकन के लिए भी मैंने यही बैटर यूज़ किया था। जस्ट मेक श्योर कि जो आपका बैटर है वो चिल्ड हो, बहुत अच्छा चिल्ड होगा, तभी जो आपका क्रिस्पी जो होता है ना बैटर वो बनेगा। बस ये मैं सारी फिश जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर दूं। हल्की आंच पे ही रखें इसको, क्योंकि बैटर जो है ना वो जलना शुरू हो जाता है, तो उससे आपने बचा के रखना है इसको। ये एंड ये हमारी लास्ट फिश जो है वो भी इसमें चल जाएगी। ये गई इसके अंदर। थोड़ा सा क्लियर अप कर लूँ। ये अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, आई जस्ट मेक श्योर कि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, तब तक आप जाएं छोटी सी ब्रेक पे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। प्लीज़ अपने गले का ख्याल रखें, आज की बड़ी ठंड चल रही है, एहतियात में रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। हमारे बेगल्स रेडी हो गए। मैंने कहा ब्रेक में निकाल लेता, लेकिन मैंने कहा चले आपके सामने निकालता हूँ लाइव। कलर बड़ा प्यारा आ गया माशाल्लाह से। ये ले, ये फुल गर्मा गर्म जो है। अब इसको आपने क्या करना है, थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद फिर हम प्लेटिंग करेंगे। मैंने कहा चले आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर फ्रोज़न फ्राइज़ जो है ना हमारे कैसे बनते हैं।
आपके सामने तो मैं ला कर रख सकता था बिल्कुल फ्रोज़न जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन रमज़ान आ रहे हैं, थोड़ा अच्छा है रमज़ान के लिए ना अपनी चीज़ें तैयारी करना शुरू कर दें एंड फ्रीज़र भरना शुरू कर दें, क्योंकि उस टाइम पे टाइम होता नहीं है, रोज़े हो रहे होते हैं, इबादत करनी होती है एंड जल्दी झटपट सब चल रहा होता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि फ़्राइज़ जो हैं यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से काट ली हैं, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर समझे बड़े आलू जो है ना वो आपने लेना है, हाथ मैंने साफ़ कर लिए, अपने धो लिए हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर पानी मैंने बॉईल कर दिया था, उसके अंदर मैं डाल दूंगा। चूल्हा तेज़ कर देता हूँ। आपने इसको क्या करना है, बॉईल करना है। हम सारे ही कर देते हैं ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉर्नफ्लावर के अंदर इसको डिप करके हम लोग इसको क्या करेंगे, फ्राई कर देंगे। बहुत मज़ेदार से ये बनते हैं एंड बिल्कुल फ्रोज़न टाइप होते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था जो टार्टर सॉस है इसमें क्या जाएगा, मेयोनीज़ जाएगी, लेमन जूस जाएगा। अब ये जो मेजरमेंट्स होती हैं ना, ये आपको बताऊँ, ये आपने थोड़ा अपने हिसाब भी लगाना पड़ता है खुद कि कितनी आपने बनानी है, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए ना रेसिपी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, मेयोनीज़ लेनी है 1/2 कप, उसके साथ आप लेमन जूस डालें अपना 1 ये खाने का चम्मच जो होता है वो डालना है। उसके साथ काली मिर्च जाएगी, हल्का सा नमक आपने डालना है तो नमक ऐड कर ले, लेकिन लेमन जो है वो डाल चुके हैं हम अंदर। उसके बाद यहाँ पर मिर्च थी, मिर्च आपने साबुत नहीं डालनी, पहले से ओवरनाइट सोक करनी है आपने इसके अंदर विनेगर के अंदर। ये गई इसके अंदर एंड अगेन हमने कर दिया इसको मिक्स। बड़े मज़ेदार सी आती है, इसके अंदर आप पिकल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि घर में पिकल जो हम लेकर आएंगे वो अलग महंगे मिलते हैं, तो अच्छा है कि सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बता दी कि क्या करना है। ये आपकी टार्टर सॉस रेडी हो गई है, बेगल्स भी रेडी हो गए हैं। अब कमिंग बैक टू द बैटर्ड फ्राइड फिश, ये देखिए आप कितने मज़ेदार सी खस्ता खस्ता बन गई है। आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है एंड सर्व करने से पहले इसको वापस फ्राई करना है। वापस इसलिए फ्राई करें क्योंकि बैटर जो है ना वो हो जाता है सॉगी, उसको वापस फ्राई करेंगे तो और एक्स्ट्रा क्रिस्प होगा। हल्का सा हम ऊपर गार्लिक पाउडर डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, फ्राइज़ बनाएंगे एंड सर्व कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो फ्राइज़ हैं वो हो रहे हैं बॉयल। बस ये अच्छे से बॉयल हो जाएं, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको कॉर्नफ्लावर डालना है इसके अंदर एंड जिपलॉक बैग्स जो आते हैं आप वो ले लें। उसके बाद क्या करना है, इसको प्रॉपर पाइल कर दें एंड इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने दें एंड फिर फ्रीज़र में डाल दें इसको एंड फिर आराम से जब आपका दिल चाहे आप इसको बनाएं, वापस इसको फ्राई करें, एयर फ्राई करें, जो मर्ज़ी आप इसके साथ खाएं, बच्चों को दें, बाहर से ना ख़रीदें। अच्छा है घर में जितना हो सके आप घर में बनाएं। अगेन मैं चूल्हा ऑन कर देता हूँ। अच्छा, अब जो नेक्स्ट जो हमने फ्राई करना है ना, इसको तेज़ आंच पे करना है क्योंकि हमने फ़िश भी बन चुकी है, बैटर का कलर भी आ चुका है, बस एक्स्ट्रा क्रिस्प देना होता है। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे आलू हैं ये हो चुके हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको बस हल्का सा इसको ना हमने मेरा बोल में ले लूँ। पिंक बोल है आज हमारे पास, चलो कोई नहीं। इसमें ये जो हमारे आलू हैं ये ऑलमोस्ट डन, ये हम निकालेंगे एंड गर्मा गर्म ही निकाल के आपने इसके ऊपर क्या करना है, कॉर्नफ्लावर डाल देना है। ये हो गया है, चूल्हा बंद कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं फुल गर्मा गर्म एंड कॉर्नफ्लावर मैंने ऊपर ऐड कर दिया है इसके ऊपर। मेरा कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है ना वो कुछ बचनी नहीं चाहिए, सारी चीज़ें आप यूज़ करें एंड सिंपल आपने इसको कोट कर देना हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस ये आपके फ्राइज़ जो है ना ये हो गए हैं। अब देखते हैं हमारे जो ऑयल है ये अगर हो गया है तो इसमें हम एक डाल के चेक कर लेते हैं। क्या बात है। अच्छा, इसको आपने ना एक साथ नहीं डालना क्योंकि कॉर्नफ्लावर है, तो अलग अलग करके डालें क्योंकि वरना चिपक जाएंगे। एंड इसी स्टेट में आपने रूम टेम्परेचर पे इसको रखना है एंड उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फ्रीज कर देना है। ये ले, बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही मज़ेदार ये आपके फ्राइज़ तैयार होंगे। आप इजीली घर में बैग्स बना के रखें इसके जिपलॉक बैग में एंड इसको फ्रीज़ कर दें
अच्छा आप लोग क्या करें, अब जाएं रिकैप ब्रेक पे, मैं फ्राइज़ करता हूँ एंड अगेन जो हमारी फ़िश है उसको वापस फ्राई करूँगा सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। आप लोग जाएं सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें ताकि फिर मुझे बना के जब फीडबैक दें, जाएं जल्दी एंड वापस जल्दी आएँ। बैटर्ड फ्राइड फिश एंड चिप्स अज्जा। क्रिस्पी बैटर के लिए अंडा 1 अदद, ठंडा पानी 3/4 कप, मैदा 3/4 कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चुटकी, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, चिली ऑयल रंग के लिए 1 से 2 कतरे, फिश फिले 150 ग्राम, नमक और काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, फ्रोज़न राइस हस्ब ज़रूरत, टार्टर सॉस के लिए मेयोनेज़ 2 खाने के चमचे, सोया या टैरागॉन 1 चाय का चमचा, नींबू का रस चंद कतरे। तरकीब: बोल में क्रिस्पी बैटर के तमाम अज्जा ठंडे पानी के साथ मिक्स कर लें। अब इसमें फ़िश फिले मैरिनेट करके डीप फ्राई कर लें जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आखिर में फ्राइज़ और टार्टर सॉस के साथ सर्व करें। बेगल्स अज्जा। पिज़्ज़ा डो 1 अदद, तिल और कलौंजी हस्ब ज़रूरत, अंडा एग वॉश के लिए। तरकीब: पिज़्ज़ा डो को बेलकर बेगल्स की तरह गोल काटें। अब इन पर एग वॉश, तिल और कलौंजी लगाकर बेक करें जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। भाई हम लोगों ने क्या किया था, फ्राइज़ निकाल ली हैं एंड इसको वापस डबल फ्राई भी कर दिया है। सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, बेगल्स भी रेडी हो गए हैं, सब चीज़ आपके सामने है। बस आपने क्या करना है, ट्राई करना है। यहाँ पर बस प्लेटिंग कर लूँ मैं ताकि आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये जो क्रिस्प आया ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ओहो हो, ये सिंपल आपको बताऊँ टार्टर सॉस के साथ ही खाया जाता है एंड जितना आप कुछ और कर लें, फ़िश एंड चिप्स जो मेन है ना वो सिर्फ टार्टर सॉस के साथ ही होता है। एंड में आपने क्या करना है, यहाँ पर बस ये रहे गार्लिक पाउडर एंड थोड़ा सा नमक, बस ये ले। यहाँ पर भी मैं फ़्राइज़ भी निकाल लिए हैं, थोड़े से फ़्राइज़ हम इधर भी रख देते हैं ताकि थोड़ा सा पता तो चले भाई फ़िश एंड चिप्स हैं। मैंने कहा फ्रोज़न फ्राइज़ हर कोई यूज़ करता है, क्यों ना हम अब खुद हर चीज़ बनाएं एंड बच्चों को खिलाएं। सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं भाई रेडी। ये हमारी जो मेन सॉस है भाई, टार्टर सॉस, सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। आपने क्या करना है, ट्राई करना है, फीडबैक देना है ज़रूर। मिलेंगे कल इंशाल्लाह विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। ऐसे ही देखते रहें मसाला टीवी एंड दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।